शहर के एक साधारण से मोहल्ले में रहने वाली अनन्या पढ़ाई में तेज और सपनों से भरी लड़की थी। उसका सपना था अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। हर सुबह वह उम्मीद के साथ कॉलेज जाती और शाम को किताबों के साथ लौटती। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी अचानक दो हिस्सों में बट जाएगी। एक शाम घर लौटते समय उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ। यह ऐसा जख्म था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अनन्या टूट गई। डर, शर्म और असहायता ने उसे घेर लिया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और घर पहुंची। माँ ने उसकी आंखों में डर देखा। पिता ने उसकी खामोशी में तूफान महसूस किया। अगले दिन वे थाने पहुंची। शिकायत लिखवाई गई, पर पुलिस ने अनन्या की उम्मीदों को और चोट पहुंचा दी। पुलिस ने कहा, सबूत लाओ, गवाह है क्या, मामला उलझ जाएगा। ऐसे शब्द बार बार सुनने को मिले। फाइल आगे बढ़ने की जगह धूल में दबती चली गई। दिन बीतते गए। अनन्या रात को जागती रहती। उसे लगता जैसे पूरा शहर उसे ही दोषी ठहरा रहा हो। कॉलेज जाना बंद हो गया। सपने फीके पड़ने लगे। लेकिन भीतर कहीं एक चिंगारी अभी भी जल रही थी, खामोशी के खिलाफ आवाज उठाने की। एक दिन मोहल्ले की लाइब्रेरी में उसे मीरा मिली, एक सामाजिक कार्यकर्ता। मीरा ने बिना सवाल किए, बिना शक किए अनन्या की बात सुनी। पहली बार अनन्या को लगा कि कोई उसे समझ रहा है। मीरा ने कहा, न्याय एक दिन में नहीं मिलता, पर सच की राह पर चलना कभी बेकार नहीं जाता। मीरा ने अनन्या को कानूनी सहायता से जोड़ा, मेडिकल और काउंसलिंग सपोर्ट दिलवाया। मीडिया से बात करना आसान नहीं था, पर अनन्या ने तय किया, अगर वह चुप रही तो मेरे जैसी कई और अनन्या चुप कर दी जाएगी। उसने साहस जुटाया और अपनी कहानी मीडिया को बताई। धीरे धीरे दबाव बढ़ा। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले में दखल दिया। जांच दोबारा शुरू हुई। जो लोग पहले ताकतवर थे, अब सवालों के घेरे में थे। रास्ता आसान नहीं था। धमकियां आई, चरित्र पर उंगलियां उठी, पर हर बार मीरा और उसके माता पिता अनन्या के साथ खड़े रहे। कई महीनों बाद अदालत में सुनवाई हुई। सबूत, गवाह और सच्चाई सब सामने आए। फैसला आया, पर वह पूर्ण नहीं था। पर यह एक शुरुआत थी। अनन्या की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, राहत के। आज अनन्या फिर से पढ़ रही है। वह जानती है कि जख्म पूरी तरह भरने में समय लगता है, पर उसने अपने दर्द को ताकत बना लिया है। वह अब दूसरों के लिए आवाज उठाती है, उनके लिए जिनकी आवाज दबा दी जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस दिन जब कोई लड़की डर के बावजूद सच बोलती है, तो एक नई शुरुआत होती है। If you like my content, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.